नमस्कार। आज हम कार्यपत्रक 51 को पढ़ेंगे। कक्षा 4 व 5 की हिंदी की जो कार्यपुस्तिका है, कार्यपुस्तिका का कार्यपत्रक 51 इसे हम पढ़ेंगे। देखिए, व्यवहारिक व्याकरण, विराम चिन्हों का प्रयोग कर पाना। आपको विराम चिन्ह का ध्यान रखना है, उनके बारे में आप जान पहचान करोगे। इस कहानी को पढ़ते हुए क्वेश्चन मार्क, अल्पविराम, जो विराम चिन्ह है, डैश, इन चिन्हों को देखिए और समझिए। एक खरगोश था, वह घूमता हुआ बाजार में पहुंचा। उसकी नज़र गुड़ की भेलियों पर पड़ी। वह सोचने लगा, कितना अच्छा हो मुझे थोड़ा गुड़ खाने को मिल जाए, पर कैसे चुरा लूं? क्वेश्चन मार्क। नहीं नहीं, चोरी करना बुरी बात है, क्योंकि ना दुकानदार से मांग लूं, क्यों ना दुकानदार से मांग लूं, वह जरूर गुड़ दे देगा। वह दुकानदार के पास गया और बोला, आप दयालु हैं, दानी हैं, जीवों पर दया करते हैं, आपका कारोबार बढ़े, आप मुझे थोड़ा गुड़ देंगे? प्रश्न पूछा है। इस तरह से आपको ये कहानी पढ़नी है। कहानी पढ़कर नीचे देखो, कहानी को पढ़कर नीचे दी गई तालिका में लिखिए। इनमें से आप अपने साथी या शिक्षक की मदद ले सकते हैं। देखो, अल्प विराम, ये चिन्ह किसका है? डैश लगा हुआ है, अल्प विराम, इसको बोलेंगे हम अल्प विराम। अल्प विराम, एक खरगोश था, तो यहाँ अल्प विराम लग गया। क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह, ये इस तरह से बनता है। प्रश्नवाचक चिन्ह, क्यों ना दुकानदार से मांग लूं, तो क्या हो जाएगा? प्रश्न हो गया। अल्प विराम, डैश, देखो ये अल्प विराम, इसका देखो यहाँ पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक अल्प विराम। वह दुकानदार के पास गया और बोला, यहाँ डैश लगाना है, आप दयालु हैं। इस तरह से आपको दूसरा प्रश्न पूरा करना है। आगे देखिए, नीचे लिखे वाक्यों को पूर्ण विराम लगा है। आप इनको इस प्रकार लिखिए कि उनके प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाए। हॉकी भारत का खेल है। देखो पूर्ण विराम है, तो प्रश्नवाचक लगाना है। हॉकी किसका खेल है? राम आम खाता है, राम क्या खाता है? और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। आशा गीत गाती है, अल्प विराम, आशा पूर्ण विराम, आशा क्या गाती है? देखो प्रश्न बन गया, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। आगे, इनके अतिरिक्त भी विराम चिन्ह होते हैं, शिक्षक की मदद से उनको जानिए और उनके बारे में लिखिए। देखो तीन तो ये हो गए हमारे, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, अल्प विराम। विस्मयबोधक के नीचे एक डंडा होता है, उपविराम, दो बिंदी, अर्ध विराम, एक बिंदी और इधर डैश होता है। इस तरह से आपको जो विराम चिन्ह है उनके बारे में आप जानकारी लो पाओगे। आगे देखिए, कार्यपत्रक 92, कार्यपत्रक 92 92। डियर स्टूडेंट्स, आप इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कार्यपत्रक से संबंधित आपको वीडियो और इस चैनल पे मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। उद्देश्य के लिए वर्तनी के प्रति सचेत होते हुए अपने विचार लिख पाना है। देखो, मैं राहुल हूँ, कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। वैसे तो मैं अपनी कक्षा में लंबाई में सबसे छोटा हूँ, इसी वजह से सब मुझे चुटकू चुटकू बुलाते हैं। लंबाई कम होने के कारण मुझे सबसे आगे वाली लाइन में बैठने को मिलता है। मैं रोज़ अपने दोस्त यमन की साइकिल पर बैठकर स्कूल आता हूँ। मैं बहुत तेज दौड़ सकता हूँ। अब ये राहुल नाम का लड़का है, उसने अब उसके बारे में लिखा। अब आपको अपने बारे में लिखना है। देखो, राहुल ने अपने बारे में लिखा है, ये यहाँ लिखा है। अब आप भी अपने बारे में लिखिए। देखो, आप अपना अपना नाम लिखना है। देखो, मेरा नाम विकास है, आपको यहाँ अपना नाम लिखना है। मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ, आप 4 में पढ़ रहे हो, 4 और 5 में पढ़ रहे हो, 5। मेरी उम्र 10 वर्ष है। मैं पैदल ही स्कूल जाता हूँ। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। मैं रोज़ गृह कार्य करता हूँ। मैं स्कूल समय पर आ जाता हूँ। ये आपको कर देना इस तरह से। आगे देखिए, यह कविता पढ़िए।
पूछ रही मछली कछुए से क्या लगते हो मेरे। सांप पूछता कछुए से हालचाल क्या तेरे। सूरज ने धरती से पूछा लगा रही हो क्यों फेरा। धरती ने सागर से पूछा क्यों मुझको है घेरा। देखो हर एक से अपने अपने प्रश्न पूछ रहा है। देखिए यहाँ सभी एक दूसरे से कुछ न कुछ सवाल पूछ रहे हैं। आप कल्पना करके या अनुमान लगाकर ऊपर पूछे गए सवालों का जवाब दीजिए। देखो कछुए ने मछली से कहा होगा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। कछुए ने सांप से कहा होगा कि मैं गर्मी से परेशान हूँ। देखो धरती ने सूरज से कहा होगा कि मैं तुम्हें चारों ओर देखना चाहती हूँ। सागर ने धरती से कहा होगा कि मैं चारों ओर से घिरे हुए तुम्हें सूर्य की गर्मी से बचा रही हूँ। इस तरह से आपको बचा रहा हूँ। इस तरह से आपको ये कार्यपत्रक करना है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।